गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज़ हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर बुक पावनी का चैप्टर 5 फूल के बोल कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फूल के बोल कविता का नाम है फूल के बोल और इसके जो कवि हैं वो हैं भारत भूषण अग्रवाल। इस कविता के रचयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल। जो ये कविता है फूल के बोल, इसमें कवि भारत भूषण अग्रवाल ने बताया है कि किसी भी मनुष्य की सफलता या उसकी उपलब्धि, यानी कि जो भी वह सफलता प्राप्त करता है, तरक्की करता है, वह उसकी अकेले की कमाई नहीं होती। उसके पीछे उसके कितने ही अपनों का परिश्रम और संघर्ष भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यदि इस सच्चाई को सब जान लें तो वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसके माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश की है? बसंत और फूल के माध्यम से इस मनुष्य की तरक्की को समझाने की कोशिश की है। आइए कविता पढ़कर जानते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी, आँखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वह। हंसते खिलखिलाते प्रस्तुत कविता में भारत भूषण अग्रवाल जी बता रहे हैं कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, कि क्यारी में हंसते हुए रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए देखकर मेरा मन क्या हो गया? तृप्त हो गया, यानी कि मेरा मन भी क्या हो गया? खिल गया। नथनों से प्राणों तक खींच गई, और उन फूलों की खुशबू से क्या हुआ कि मेरे शरीर का रोम रोम खड़े हो गए, और वो खींच मेरी कहाँ तक चली गई? मेरे प्राणों तक वो खींच चली गई। गंध की लकीर सी आँखों में हो गई रंगों की बरसात। उस गंध से क्या हो गया? मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरा मन तृप्त हो गया। और फिर क्या मतलब कि मैंने वो रंग बिरंगे फूल जो क्यारी में देखे तो उससे क्या हो गया? मेरी आँखों में हो गई रंगों की बरसात। मेरी आँखों में क्या हो गई? अलग अलग रंगों की बरसात हो गई। अनायास कह उठा वह, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे मुंह से निकल गया वह। क्या कितना सुंदर दृश्य है। धन्य है वसंत, और मैं बोल उठा कि वसंत ऋतु धन्य है, क्योंकि वसंत ऋतु के आने पे क्या होता है? चारों तरफ हरियाली हो जाती है, फूल खिल उठते हैं। ठीक है, तो कवि ने इसके लिए किसको धन्यवाद दिया? वसंत ऋतु को। ठीक है, कि चारों तरफ हमारे फूल खिल गए हैं, खुशबू फैल चुकी है, आँखों को कवि के रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं, आँखों में उनके क्या हो गया? रंगों की बरसात हो गई है। इसके लिए कवि ने किसको धन्यवाद माना है? वसंत ऋतु को। लौटने को पैर जो बढ़ाए थे, तो फिर क्या हुआ? जब ये कवि ने दृश्य देख लिया तो वो कवि कहाँ है? अपने घर के लिए लौटने लगा। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो लौटने को पैर जो बढ़ाए, जैसे ही कवि ने लौटने के लिए यानी कि अपने घर जाने के लिए अपने पैर यानी कि कदम या पाँव आगे बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। क्यारी, जो वहाँ पे फूलों की क्यारियाँ थी, उस क्यारी में के एक कोने में दुबका हुआ एक छोटा सा दुबका हुआ यानी कि छुपा हुआ एक नन्हा सा फूल अचानक ही बोल पड़ा, यानी कि जैसे ही कवि अपने पैर घर जाने के लिए उसने बढ़ाए तो वैसे ही क्यारी में छुप कर बैठे हुए एक नन्हे से फूल अचानक ही बोल पड़ा, सुनो। एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। वो बोला, सुनो जरा, मेरी बात तुम सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा सत्य यानी कि सच बताता हूँ। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, आपने बोला है कि वसंत ऋतु धन्य है, जिसकी वजह से क्या हो गया? चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। यानी वो नन्हा सा फूल बोलता है कि जिसकी वजह से आप उसको धन्य बता रहे हो, वो धन्यता उसकी अपनी कमाई नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है, यानी कि उसके लिए हमने भी कुछ ना कुछ प्रयत्न किया है, वह हमने रची है। यानी कि जिसके लिए आप उस धन्यवाद वसंत ऋतु को दे रहे हो, उसके रचयिता कौन है? हम हैं। हमने यानी मैंने, हमने यानी कि मैंने, वो कौन बोल रहा है? एक नन्हा सा
कौन बोल रहा है? एक नन्हा सा फूल। मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, किसकी कमाई है? वो मेरी है। और मेरे जैसे अनगिनत यानी कि असंख्य जो मेरे साथी हैं, अनगिनत जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनकी कमाई है, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, ठाव यानी कि स्थान पर या स्थान पर, जिन्होंने क्या हो गया, इस क्यारी में जो लगे हुए नन्हे नन्हे छोटे छोटे फूल हैं, जिन्होंने अपने स्थान पर किसको सहन किया है? धूप को, बरसात को, धूप यानी कि गर्मी को, सूरज की तपश को, बरसात यानी कि वर्षा को, जाड़ा यानी कि ठंड को, और पाला यानी कि कोहरे को किस पे झेला है? हमने अपने स्थान, सब ने अपने 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 स्थान यानी कि अपने शरीर पर सहन किया है। सूरज तो तपा है पूरी आयु एक पाँव पर, सूरज तो तपा है पूरी आयु एक पाँव पर, तुमने ऋतु को बखाना। सूरज की गर्मी को भी किसने? हमने ही सहन किया है। ठीक है, वो जो नन्हा सा फूल क्या बोल रहा है? सूरज को तपा है, यानी कि सूरज की तपती धूप को भी, गर्मी को भी हमने ही सहन किया है। पूरी आयु एक पाँव पर, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरा जीवन हम क्या करते हैं? सूरज की गर्मी को भी हम ही सहन करते हैं। तुमने ऋतु को बखाना है, और तुमने क्या किया? तुमने इसका श्रेय किसको दे दिया? ऋतु को। तुमने बता दिया कि ये सब किसकी? वसंत ऋतु की देन है। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके? पर क्या कभी पल भर, अब नन्हा सा फूल बोल रहा है, पर क्या कभी आपने महसूस किया है, उस लो को भी देखा है, जिसके बल पर मैंने और इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। नन्हा सा फूल लेखक को बोल रहा है कि आपने तो वसंत ऋतु का ही वर्ण कर डाला, पर आपने कभी पल भर के लिए, 1 मिनट के लिए भी सोचा है कि मैंने, मेरे दोस्तों ने, जो यहाँ पे आपको आसपास नज़र आ रहे हैं, उन्होंने सब ने मिलकर कैसे मिट्टी का अंधेरा फोड़ा, यानी कि कैसे हम मिट्टी को फोड़कर, यानी कि मिट्टी को तोड़कर उससे बाहर निकले हैं, उस अंधेरे से बाहर निकले हैं, और सूरज की गर्मी को हमने सहन किया है। सूरज से आंखें मिलाई और सूरज की तपती गर्मी से हमने अपनी आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। अगर तुमने उसके बारे में जाना होता तो तुमसे भी एक ऋतु क्या हो जाती? एक ऋतु रंग जाती। जैसे कि आपने बोल दिया कि वसंत ऋतु धन्य है, जिसकी वजह से चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। तो एक नन्हा सा फूल क्या बोल रहा है? यह तो हमारी भी इसकी वसंत ऋतु धन्य नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी धन्य हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा परिश्रम और संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु को धन्य बताया है, परंतु जो नन्हे मुन्ने फूल हैं, उन्होंने बोला है कि वसंत ऋतु की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। थैंक यू।